नमस्कार साथियों, अगर आप राजस्थान के रहने वाले किसान हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर हजारों किसानों के साथ में साइबर जो ठग थे उन्होंने एक बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का एक स्कैम कर दिया है, जो कि अब पकड़ा गया है। क्या है पूरा स्कैम, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं इस वीडियो के अंदर। दरअसल क्या है कि आपदा प्रबंधन विभाग है सरकार ने, उसके अंदर रबी की फसल और खरीफ की फसल का जो नुकसान हुआ था उसका उसके जो अनुदान की राशि है वो इस समय पैसे है वो सरकार है वो किसानों के खाते के अंदर ट्रांसफर कर रही है। प्रोसेस चल रहा है। कुछ एक दो ऐसा बताया जाता है 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए और बाकी का भी प्रोसेस चल रहा है। तो इसी दौरान पता चला कि जो साइबर ठग थे उन्होंने क्या किया कि किसानों के जितने खाते थे उसमें से कुछ खातों के अंदर किसानों के अकाउंट नंबर हटा दिए और उसके बाद में अपने खाते जोड़ दिए और अपने आईएफएससी कोड है वो जोड़ दिए। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, चाहे पटवारी हो, तहसीलदार हो, बीडीओ हो, इन तमाम लोगों की जो एसएसओ आईडी थी उसे हैक कर दिया। हैक करने के बाद में किसानों के खातों के अंदर छेड़छाड़ कर दी और उसके बाद आप देखिए लगातार है वो, क्योंकि इस समय पैसों का ट्रांजैक्शन चल रहा था और ऐसे सिर्फ अभी तक जितने मामले सामने आए, बाड़मेर जिले के अंदर 3000 से ज्यादा किसानों के खातों के अंदर छेड़छाड़ हुई है। और इसी के लिए सरकार की ओर से जो आपदा एवं प्रबंधन विभाग है उन्होंने 300 करोड़ रुपए का जो ट्रांसफर करना था वो रोक दिया है। और तमाम चीजों की जानकारी है, कैसे ये फर्जीवाड़ा पकड़ में आया वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल पैसा ट्रांसफर हो रहा था, तो जब डेटा देखा गया तो उसके अंदर ये बात सामने आई कि सब बाड़मेर जिले का जो किसान है उसका जो अकाउंट का जो आईएफएससी कोड और अकाउंट की जो डिटेल है वो अजमेर की है और अजमेर वाले के हर किसी के साथ में मैच कर रही है। और ये देखकर जो विभाग के जो लोग थे जो पैसा ट्रांसफर कर रहे थे उनकी आंखें फटी रह गई। और उसके बाद जब उन्होंने क्रॉस वेरीफाइड किया, चेक किया, तो पता चला कि साहब हैकरों ने क्या किया है कि किसानों के खाते थे उसे पूरी तरीके से हैक कर दिए हैं। उनके साथ में पहले तो उनके जो जन आधार और जो आधार की जो डेटा था उसके साथ पूरी तरीके से छेड़छाड़ कर दिया। और उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि 3 दिन से लगातार इस पूरे मामले के अंदर है जांच चल रही है। और मतलब अब सोचिए, हैकर ये चाह रहे थे कि जैसे ही अनुदान की राशि है वो उनके खातों के अंदर, किसानों के खातों के अंदर पैसा ट्रांसफर होगा, आप सोचिए अरबों रुपए है वो ट्रांसफर होगा, तो उसको हड़पने की प्लानिंग थी। लेकिन उससे पहले है वो साइबर ठगी है वो पकड़ी गई है। और उसके बाद तो आप देखिए जैसे जैसे ये जानकारी फैली तो उसके बाद में किसान है वो जब बैंक जा रहे हैं और देख रहे हैं कि साहब मेरा खाता था, मेरे अकाउंट नंबर थे, मेरा आईएफएससी कोड था, ये सब कैसे चेंज हो गया, तब पता चला कि साहब ये एसएसओ आईडी से पूरा का पूरा ये स्कैम है। फिलहाल सरकार ने इस पूरे मामले के अंदर ऐसा बताया जाता है जांच शुरू कर दी है कि आखिर साइबर ठग है वो कहां के हैं, कैसे उन्होंने इतने बड़े लेवल पर है स्कैम को है वो दिया, स्कैम करने की कोशिश की। और उसके बाद में अभी तक कितने पैसे ऐसे ट्रांसफर हो गए जो कि साइबर ठगों के अकाउंट के अंदर चले गए हैं और उसे कैसे वापस लाया जा सकते हैं, ये तमाम अब देखिए 2-3 अकाउंट्स के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन जो स्टोरी छपी है, ये राजस्थान के अंदर कई जिलों के अंदर हुआ, 50 जिले, और ऐसा बताया जाता है कई जिलों के अंदर जो जन आधार में जो खाता था उसको अपडेट कर दिया गया, डेटा है उसको पूरी तरीके से छेड़छाड़ कर दी गई है। एक जो किसान जिसका नाम लिखमा नाम बताया जाता है, जो कि बाड़मेर जिले के अदरीम कटोला धनाऊ के पास में है, उन्होंने खरीफ की पैसे है 17,000 रुपए मिलने थे, लेकिन हैकर ने पटवारी की एसएसओ आईडी से आप देखिए उसका जो अकाउंट नंबर था, आईएफएससी कोड था, वो सब बदल कर है दूसरी किसी बैंक का आईएफएससी कोड और खाता है वो अटैच कर दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अब इस पूरे मामले को अंदर आप देखिए लगातार है वो किसान है वो बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, लगातार ये चेक कर रहे हैं कि उनके खातों के साथ में भी छेड़छाड़। इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट है कि जो, क्योंकि आप देखिए ऑनलाइन का जमाना है, ट्रांजैक्शन है, सरकार सीधा खातों में पैसा ट्रांसफर कर रही है, तो आप किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी अगर जो मैसेज या तमाम चीजें अगर जो आपके मोबाइल पर आती है तो उसे पहले चेक करने के बाद ही वेरीफाइड करें। नमस्कार।